रत्न मिलते ही, नाना प्रकार की उत्तम द्रव्य मिलती है, भेंट और उपहार में दिव्य सामग्री प्राप्त होती है। वह सेठ पुण्या सेठ जब व्याकुल हुआ, दुखी हुआ, पत्नी से भी चर्चा की। उसके मित्र ने बताया श्रावस्ती नगर में एक सेठ है जो पुण्य को गिरवी रखता है और पैसा उधार दे देता है। आपके पास जब रत्न नहीं है, स्वर्ण आदि गिरवी रखने के लिए नहीं है और कोई आपको धन उधार नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप अमुक सेठ के पास चले जाइए। आपने इतने सारे पुण्य के काम किए हैं, अपना पुण्य गिरवी रखो और वहाँ से पैसा उधार मिल जाएगा। वह पुण्या सेठ श्रावस्ती नगर सेठ के पास पहुँचता है। जा रहा है, मार्ग में पत्नी ने मार्ग के लिए तोशा रख दिया। आज यह कलेवा की परंपरा, तोशा की परंपरा लुप्त होती जा रही है। पहले तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते थे, अपने घर से पूरी पकवान आदि बना कर के ले जाते, 2 दिन 4 दिन 6 दिन वहाँ रहते तो वही अपना शुद्ध भोजन करते। अब व्यक्ति आलसी हो गया, घर से भोजन लाने की परंपरा तो लुप्त हो गई। अब तो होटल में भोजन करने लगा, चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, या कहीं क्षेत्र पर व्यवस्था है कमेटी की ओर से तो वहाँ पहुँच जाएंगे, व्यवस्था नहीं है या उस क्षेत्र पर जाके क्या करें, व्यवस्था ही नहीं वहाँ पर। किंतु पहले व्यक्ति अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं का सामना करते हुए भी वंदना करने के लिए आता था। उसका मानना था यदि मैं सुखपूर्वक यात्रा करता हूँ तो पुण्य कम मिलेगा, और यदि मैं प्रतिकूलता से यात्रा करता हूँ तो पुण्य का सब ज़्यादा होगा, पाप की निर्जा ज़्यादा होगी। कचनेर वाले पार्षद भगवान की जयमाला में पढ़ते हैं, कच्चा रास्ता बेच उन्हें जिनकी पक्की प्रीत, जिनकी अटूट भक्ति होती है, ये कच्चे पक्के रास्ते की परवाह नहीं करते। जिनके पास वाहन है वे कहते हैं रोड खराब है, हम यात्रा करने नहीं जाएंगे। पहले शंकर जी की यात्रा भी बड़ी दुर्गम थी, फिर भी लोग जाते थे, चाहे जीवन में एक यात्रा करें। अब सुगम हो गई तो व्यक्ति अपनी वाहन से या फ्लाइट से या ट्रेन से जाता है, किंतु उतनी विशुद्धि नहीं बढ़ पाती जो विशुद्धि पहले बढ़ती थी। जितनी भी सुविधाएं बढ़ती जाएंगी उपासना में और साधना में, उतनी विशुद्धि का ह्रास हो जाता है। खैर वह पुण्या सेठ जब चलने लगा तो उसकी पत्नी बड़ी कुशल थी, मुट्ठी भर मूंग की दाल और चावल पोटली बांध करके दे दी। मार्ग में कहीं 2 ईंट रख करके चूल्हा बना करके इसे पका लेना और खा करके पानी पी के आगे तक पहुंच जाना। वह मार्ग में जा रहा है, अब सोचता है कहाँ से ईंट पत्थर उठाऊं, कहाँ से बर्तन लाऊं। संयोग की बात, नदी किनारे वहाँ पर जंगल में एक दूसरा सेठ ठहरा हुआ था। भगवान की पूजा भक्ति की, बहुत आनंदित, शुद्ध रसोई तैयार हुई। उस समय वह सेठ भी पहुँच गया, कहने लगा भाई आपके यहाँ रसोई बन रही है, मेरे पास ये थोड़ी सी दाल और चावल हैं, यदि इसकी खिचड़ी बनवा दो तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, इतनी जब व्यंजन बन रही हैं तेरी खिचड़ी भी बन जाएगी। वो सेठ के यहाँ पर उसकी खिचड़ी बन करके तैयार हो गई। जब भोजन का समय हुआ, सेठ धर्मात्मा था, उसका नियम था मुनिराज का द्वारापेक्षण किए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। मेरी पुण्य से जो कोई भी मुनिराज त्यागीवती प्राप्त हों या नहीं भी प्राप्त हुए तो मेरे पाप कर्म का उदय मान करके मैं संतोष धारण करूँगा, किंतु द्वारापेक्षण अवश्य करूँगा। जंगल में द्वारापेक्षण के लिए खड़ा हो गया। लोग कहने लगे जंगल में यहाँ कहाँ से महाराज जाएंगे, किंतु उसकी तीव्र भावना, जैसे ही वह खड़ा हुआ प्रगान के लिए, आकाश मार्ग से तुरंत ही कोई मुनि महाराज उधर आते हुए दिखाई दिए।
उस सेठ ने मुनि महाराज का भक्तिपूर्वक परिगान किया और पुनः अपनी चौकी में ले गया। उच्चासन दिया, पाद प्रक्षालन किए, अष्टदशी अर्चना की, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर्जल शुद्धि इत्यादि बोल करके आहार कराना प्रारंभ किया। किंतु मुनि महाराज ने आहार सामग्री में से लगभग सब सामग्री निकाल दी। जैसे आप मामनी या ऋषभदेव को सामग्री दिखा रहे थे, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ व्यंजन आदि आप दिखा रहे थे, उन्होंने सब निकाल करके सिर्फ इच्छु रस को स्वीकार किया। उन मुनि महाराज ने भी सब कुछ निकाल दिया, केवल खिचड़ी स्वीकार की। वह सेठ सोचता है कि मैंने इतने प्रकार के व्यंजन बनाए, मुनराज कितने तपस्वी हैं, कितने नियम हैं, कि सब निकाल दिया खिचड़ी। जो पुण्या सेठ यह सब बाहर खड़ा होकर देख रहा था, उसने हाथ जोड़ के कहा, सेठ जी खिचड़ी का आहार दो, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। उसने स्वयं आकर के भी खिचड़ी का आहार दिया। मुनि महाराज ने खिचड़ी और जल के अलावा अन्न कुछ नहीं लिया। आकाश मार्ग से विहार करते हुए चले गए। पुण्या सेठ जिसकी दाल चावल थे वह भी चलने लगा। वो सेठ ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहाँ जाते हो? क्यों? मेरे यहाँ बिना भोजन किए तुम नहीं जा सकते। अरे भाई, अब आपके यहाँ क्या भोजन करना, मेरे पास दाल चावल थे, उसकी खिचड़ी बनी और मुझे आनंद है, भूख नहीं है, मेरी खिचड़ी का आहार मुनि महाराज ने ग्रहण कर लिया, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। उसने कहा, मुझे इसी बात का दुख है कि महाराज ने मेरी सामग्री कुछ ही ग्रहण नहीं की और खिचड़ी ग्रहण की। तुम पूरा पुण्य लेकर के जा रही हो, मैं तुमको बिना भोजन के लिए नहीं जाने दूंगा। पकड़ लिया और उसने काफ़ी मना किया तो उसने कहा, यदि तुम यहाँ भोजन नहीं करोगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। अब पुण्या सेठ उस सेठ के साथ बैठ गया, भोजन किया। सेठ ने अनेक प्रकार के व्यंजन पकवान आदि बनाए, उसको बड़ी भक्तिपूर्वक खूब खिलाए। भोजन करने के उपरांत वह पुनः अपनी दिशा में चल दिया श्रावस्ती की ओर। उसी सेठ के पास जो पुण्य गिरवी रखता था, वहाँ पहुँच कर के देखा लंबी लाइन लगी हुई है, वह भी लाइन में लग गया। पूछा, कहो सेठ जी क्या कहना चाहते हो? मैं अपना पुण्य गिरवी रखने के लिए आया हूँ, मेरा व्यापार ठप हो गया, मैं आपसे कुछ उधार पैसा चाहता हूँ। ठीक है, एक कागज़ पर जो भी आपने पुण्य किया है उसे लिख कर के इस पर रखो, तराजू के पलड़े पर। उसने लिखा कागज़ पर, मैंने जो धर्मशाला बनवाई उसका पुण्य मैं यहाँ गिरवी रखता हूँ। आवाज़ आई, ये कार्य तूने अपने नाम के लिए किया था, इसका पुण्य उतना ही तुझे मिलेगी या तेरी ख्याति फैल गई। उसने पुनः दूसरी चिट लिखी, उस पर भी यशी नाम लिखा, मैंने प्याऊ लगवाई। तब भी आवाज़ आई, तूने प्याऊ अपने नाम के लिए लगवाई, जीवों के प्रति करुणा का भाव तेरे चित्त में नहीं था। एक एक करके उसने अपने पुण्य के कार्य सभी लिख दिए। अब बेचारा उदास हो गया, लौट करके आने लगा। उस श्रावस्ती के सेठ ने कहा, भाई उदास क्यों होते हो, मैं तुम्हें ऐसे ही धन उधार दे देता हूँ। उसने कहा, नहीं ऐसे नहीं, जब आप पुण्य गिरवी रखते हो, मेरे पास कोई पुण्य नहीं है, तो अब मैं निराश होकर लौटूंगा। उसने कहा, हो सकता है कोई और पुण्य आपने किया हो। बोले, और क्या? और तो कुछ याद नहीं आ रहा। मार्ग में आते समय मुनि महाराज ने खिचड़ी का आहार लिया था, मैंने आहार दिया और वह खिचड़ी मुनराज के उदर में पहुंच गई, किंतु उसका तो पुण्य कुछ लगेगा ही नहीं मुझे। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर दाल की खिचड़ी महाराज के पेट में गई, उसके बदले में सेठ ने मुझे नाना प्रकार के व्यंजन खिला दिए, मिष्टान पकवान खिला दिए। अब मेरी खिचड़ी का पुण्य मुझे क्या मिलेगा? सेठ ने कहा, हो सकता है पुण्य मिल जाए, एक कागज़ पर लिख करके देखो, हरजीवी क्या है। उसने एक कागज़ पर लिखा कि मैंने शुद्ध भावों से मुनि महाराज को जो खिचड़ी का आदान दिया, यदि उसका पुण्य कुछ मिलता है तो मुझे उस पुण्य का फल कुछ धन चाहिए।
कागज रखा, तराजू का पलड़ा नीचे चला गया। सेठ ने, श्रावस्ती के सेठ ने उसे धन चढ़ाया, कुछ रत्न चढ़ाई, पलड़ा नहीं झुका। स्वर्ण आभूषण आदि चढ़ाए, पलड़ा नहीं झुका। वह धन चढ़ाता ही चला गया, पलड़ा झुका ही नहीं। वह हाथ जोड़ करके पुण्या सेठ के पैर पकड़ लेता है, भाई तेरा इतना बड़ा पुण्य कि मेरा खजाना खाली हो गया, तेरे पुण्य की मैं बराबरी नहीं कर सकता। आहार दान देने का इतना बड़ा पुण्य होता है कि चाहे तुम स्वर्ण का एक सुमेरु पर्वत दान में कर दो, वसुधा पर्यंत भूमि दान में कर दो, और भी किसी प्रकार की आप दान करो, किंतु एक आहार दान की बराबरी नहीं कर सकते। अभी उपाध्याय हमारा सुना रहे थे ना, गज तुरक शेषम गोकुलम भूमि दानम कनक पात्रम वेदिनी सागरांतम उभय कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम नहीं सम भवतु अन्न दानम समानम। मुट्ठी भर अन्न दान की बराबरी नहीं कर सकते। एक ग्रास भी दिया है, अपने शुद्ध न्यायोपार्जित द्रव्य का दान किया है, तो उस दान के फल से भी, अनुमोदना से भी व्यक्ति उत्तम भूभूमि को व स्वर्ग के वैभव को प्राप्त करता है। महान भाव उस पुण्य सेठ को उसने बहुत सारा धन दिया। उसने कहा अपने व्यापार को स्थापित करके आपका धन अनापाई से चुका दूंगा सूद सहित। अब उसका पुण्य का उदय आ गया, मुनि महाराज को वरदान दिया, तो आज इसे यहाँ धन उधार भी मिल गया। घर जाकर के देखता है कि कुछ व्यक्ति इसके द्वार पर बैठे हैं, कहीं लगे सेठ जी आओ, आपसे हमने जो धन माल उधार लिया था और हमारा जहाज डूब गया, अब हमने पैसा कमा लिया, आपका पैसा लौटाने के लिए आए। कई व्यक्ति धन लौटाने के लिए आए। सेठ ने अपने व्यापार प्रारंभ किया नए तरीके से और अल्प दिन में बहुत सारा धन कमा लिया। वह पुनः ब्याज से लौटाने के लिए गया। महान भाव जो आचार्य ने लिखा है कि एक मुट्ठी अन्न दान की बराबरी सुमेरु पर्वत के बराबर सोने का दान करो तब भी नहीं। दोनों कुल को पैदा करने वाली करोड़ों कन्याओं का दान कर दो तब भी कुछ नहीं। हजारों लाखों हाथी घोड़ों का दान कर दो तब भी कुछ नहीं। गौ दान करो, भूमि दान करो, कुछ नहीं। जो अन्न दान की महिमा है उस महिमा को बागपी नैव शक्त्या सरस्वती वीणा वादनी शारदा कहने में समर्थ नहीं है। वह आचार्यों ने कहा है उस दान का प्रभाव जो भी संसार में श्रेष्ठतम सुख हैं आहार दान देने वाले को नियम से प्राप्त होते हैं। त्रिवल्लभ स्वामी ने त्रिकुल काव्य में लिखा है जो मुनि महाराज को आहार दान देता है उसे धन कमाने की क्या आवश्यकता, उसके खजाने तो वैसे ही भरे रहेंगे। आहार दान एक ऐसा दान है जिस दान के उपरांत देव आकर के पंचाक्षर करते हैं। न तो ज्ञान दान पर पंचाक्षर होते, न औषधि दान वैयावती पंचाक्षर होते, न वसत का दान पर होते, न उपकरण दान पर होते। आहार दान के उपरांत देवी आनंद मनाते हैं और 5 प्रकार के आश्चर्य करते हैं। इसलिए तीनों लोकों में, तीनों कालों में आहार दान से बढ़कर के कोई दान नहीं, रमोकार मंत्र से बढ़कर के कोई मंत्र नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र सम्मेश्वर से बढ़कर के कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं, और शुक्ल ध्यान से बढ़कर के कोई ध्यान नहीं, अहिंसा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। तो महान भाव व शावक का विशिष्ट कर्तव्य आहार आदि दान में प्रवृत्ति करना है। आज यहाँ पर महामना शब्देव महामुनि को आहार दान देने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, महाराज सोमप्रभ की शैधर्मिणी लक्ष्मीमती कौन बनी? आप बने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और उनका छोटा भाई युवराज जो अकेला ही था, उसकी शादी तब तक हुई नहीं थी, श्रेयांश, पूर्व की याद आ गई, जाति क्षण हो गया तो मुनि मुद्रा को देख करके आहार की विधि को याद करके महामना तीर्थन ऋषभदेव को आहार दिया। बाद में युवराज श्रेयांश ऋषभदेव भगवान के समोषण में जब केवल ज्ञानी बने तो गर्दा बन गई श्रेयांश, और पुनः तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। आज का पर्व
अक्षय तृतीया का पर्व, आहारदान का पर्व जीवन में संचित सभी पापों का प्रक्षालन करने का महोत्सव। आप लोगों ने आहारदान दिया, निस्संदेह वे पुण्यात्मा महानुभाव हैं। हमारे युवराज श्यांश पंकज भाई कृष्णनगर दिल्ली से, उनकी सहधर्मिणी नीलू जी धर्मव्याप्ति संस्थान के दिल्ली प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं। अन्य भी अनेक संस्थाओं में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। नेमेश्वर धाम क्षेत्र से भी उनका लगाव है, माता जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। महानुभाव जिन्होंने अन्य लोगों ने भी आहारदान दिया ईमानदारी पूर्वक त्याग आदि करके, वे भी साक्षात पुण्यात्मा हैं। और जिन्होंने पांडाल में बैठ कर के हाथ जोड़ करके अनुमोदना की, वे भी साक्षात पुण्य के भागीदार हैं। पुण्य कार्य करो, कराओ और अनुमोदना करो, तीनों से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर आप सभी लोगों को वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इस छोटे से नियम के साथ आहार दान की प्रवृत्ति कहीं भूल नहीं जाएं, इसलिए नित्य आहार दान दें। नित्य नहीं दे पाए तो नित्य द्वारा तीक्षण करें शुद्ध भोजन बना करके। ये भी संभव न हो सके तो सप्ताह में एक बार दे सकते हैं, जहाँ भी साधु हों वहाँ जा कर के चौका लगा के। ये भी संभव न हो तो 15 दिन में एक बार। ये भी संभव न हो सके तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, कम से कम 6 महीने में एक बार यह तो नियम लिया जा सकता है। शुद्ध चौका लगाओ, आहार दान दो। 6 महीने में भी न कर पाओ तो साल भर में एक बार, तो 6 महीने में करना चाहिए। जैसे अनंतानबंदी कसाई आपकी बंद नहीं पाई। तो इस सभा में ऐसे कितनी पुण्यात्मा महानुभाव हैं जो 6 महीने में कम से कम एक बार अपने घर में शुद्ध भोजन तैयार करके आहार दे सकते हैं, या अपने घर में नहीं तो कहीं बाहर गए क्षेत्रों पर जा कर के आहार दे सकते हैं चौका लगा करके। तो पूरी सभा में ऐसा कोई पुण्यात्मा महानुभाव हो तो हाथ ऊँचा कर दे, जो ऐसा नियम ले सके कि 15 दिन में एक बार तो मैं शुद्ध भोजन करूँगा। मुनराज आए या ना आए, द्वारापेक्षण अवश्य करूँगा। यदि आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कहेंगे महाराज जी हमारे जगह महाराज जी नहीं आए तो हम क्या करेंगे, या हम बाहर नहीं जा पाए तो क्या करेंगे। तो ऐसा नियम भी ले सकते हैं कि 15 दिन में एक बार शुद्ध भोजन बना करके खाएंगे और द्वारापेक्षण करेंगे, भावना पाएंगे। यदि आपके पुण्य से मुनराज का संयोग प्राप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अनुमोदना तो अवश्य करेंगे ही। पूरी सभा में कोई एक व्यक्ति भी है ऐसा जो 15 दिन में एक बार? व्रती पद्माधारी तो आहार देते ही हैं, जो व्रती नहीं है व्रती हैं तो 15 दिन में एक बार, 4 हाथ, 6 महीने में एक बार हैं। 4 हाथ खड़े हो गए। अरे हाँ, 15 दिन वाले, 15 दिन वाले, वाह। राजस्थान